आर्यन, पिछले महीने मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे रखने के लिए, उसमें से तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो। अनुभव के साथ आर्यन ने कहा। वह भोजन कर तेजी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी आवाज में एक तंज था, जिसमें बीते समय की कुछ साधारण बातों के साथ उसकी निराशा की झलक थी। उसकी बात सुनकर श्रेया ने सिर झुका लिया। वो रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है। नहीं है का क्या मतलब हुआ? कहाँ गए वो रुपए? आर्यन की आवाज में अब उत्तेजना थी। यह एक सामान्य दिन की शुरुआत थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक गहरा अर्थ था, जो आर्यन और श्रेया के रिश्ते का एक हिस्सा बन रहा था। जी, वो मैंने। श्रेया ने अपना शब्द पूरा करने से पहले ही हिचकिचाहट महसूस की। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आर्यन ने फिर से कहा, श्रेया, तुम बहुत खर्चीली हो गई हो। माना कि त्योहार का मौसम चल रहा है, किंतु तुम्हें अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। आर्यन ने एक तरह से उसे समझाना चाहा, लेकिन आज उसकी आवाज में नाराजगी थी। श्रेय को अच्छे से समझने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तभी आर्यन के मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर आर्यन की मां का नाम लिखा था, जो गांव में रहती थीं। मां, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। माँ जी क्या कह रही थी? श्रेया ने जिज्ञासा दिखाई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन करती रहती हैं। आर्यन ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन श्रेया उसके चेहरे पर आई बदलाव को देख चुकी थी। आजकल आप माँ जी से पहले की तरह खुलकर अच्छे से बात क्यों नहीं करते? श्रेया ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है श्रेया, वैसे भी तुम दुनियादारी नहीं समझती हो, इसलिए मैं हर बात तुम्हें नहीं बताता। आर्यन ने इसे सामान्य तौर पर लिया, लेकिन श्रेया की खूबसूरत आंखों में उसके प्रति चिंता थी। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। अगर आप मुझे नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? ये सुनकर आर्यन ने श्रेया के करीब आकर कहा, अच्छा बताओ, क्या जानना चाहती हो? आप माँ जी से पहले की तरह ढेरों बातें क्यों नहीं करते? और अब तो आप उनकी बातें सुनना तक नहीं चाहते, ऐसा क्यों? श्रेया ने अपने मन की बात कही। देखो श्रेया, पहले मैं अकेला था तो मेरे खर्चे कम थे और मैं अपनी माँ की हर फरमाइश और उनके आदेश को बिना कोई सवाल किए पूरा कर देता था। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरे अपने खुद के ही 1000 खर्चे हैं। तो क्या हुआ? श्रेया ने प्रश्न किया। उसकी आवाज में आश्चर्य था। तुम तो जानती ही हो कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने होम लोन लिया है और पहले से एक 4 पहिए की किस्त भी चल रही है। इस घर का किराया, महीने का खर्च भी मैं अपनी तनख्वाह से ही चलाता हूँ। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन इसमें माँ जी का क्या दोष? श्रेया की बात में घुंघराले पन्नों की तरह सवाल थे। श्रेय, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन अब मैं किसी की बेफिजूल फरमाइश और आदेश पूरी नहीं कर सकता। बस माँ जी ने आपसे ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी जिसकी वजह से आप अब उनसे सीधी मुंह बात तक नहीं करते? श्रेया की जिज्ञासा बढ़ गई। कुछ दिनों पहले माँ ने मुझसे 50,000 रुपये मांगे थे। माँ जी ने इतने रुपए आपसे क्यों मांगे? कम से कम ये तो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए थी ना? श्रेया ने प्रतिवाद किया। हाँ, माँ ने बताया था कि उनका एक दूर का रिश्तेदार, जो मेरे मुंह बोले मामा लगते हैं, अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें इलाज के लिए रुपए चाहिए थे। माँ अपनी दरियादिली में उन्हें मदद करने की बात कह रही थी। फिर आपने क्या किया? श्रेया का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी रहस्य की गहराई में डूबता जा रहा हो। मैंने कुछ दिन तक माँ का फोन उठाना बंद कर दिया, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में संकोच था। ये तो आपने बहुत गलत किया। श्रेया के चेहरे पर उदासी छा गई। आपको उन्हें समझाना चाहिए था कि आपके पास पहले से ही इतने खर्चे हैं। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। मुझे मालूम है श्रेया, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति में खुद को सबसे पहले रखना पड़ता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें आपकी जरूरत थी? श्रेया ने कहा। उसकी आवाज में एक चिंता थी, जो आर्यन के दिल को छू गई। मैंने सोचा कि माँ उन पैसों का इस्तेमाल खुद के लिए करेगी, बजाय कि किसी और के लिए। आर्यन ने अपने तर्क को समझाने की कोशिश की। बात यह नहीं है आर्यन, श्रेया ने कहा। आपकी माँ आपकी हमेशा से चिंता करती हैं। क्या वह
यह नहीं सोच सकती कि आप उन पर निर्भर नहीं रहना चाहेंगे। आपका कर्तव्य है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करें। आर्यन ने सोचा, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे चिंता थी कि मैं अपने खर्चों को कैसे संभालूंगा। तो आप उन्हें इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? उन्हें बताएं कि आप किस स्थिति में हैं। अगर वे जानती हैं, तो वे शायद उनकी मांग कम कर देंगी, श्रेया ने कहा। आर्यन ने सिर उठाते हुए कहा, तुम सही हो, मुझे उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। तो फिर क्यों न आज ही फोन करें? श्रेया ने सुझाव दिया। आर्यन ने अब स्थिति को गंभीरता से लिया। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, उसने कहा और मोबाइल की तरफ बढ़ा। लेकिन तभी मोबाइल की घंटी फिर से बजी। इस बार यह आर्यन का एक दोस्त था, जिसका नाम वरुण था। क्या हो रहा है भाई? वरुण ने पूछा। कुछ नहीं, बस माँ से बात करने का सोच रहा था, आर्यन ने जवाब दिया। अच्छा, ये फोन उठाओ, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपने खर्चे पर ध्यान देना चाहिए। मुझसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, वरुण ने हंसते हुए कहा। श्रेया ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, आपके दोस्त बड़े मददगार हैं। आर्यन ने इस पर सिर हिलाया। बिल्कुल, कभी कभी दोस्तों से बेहतर उपदेश और कोई नहीं दे सकता। तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो? श्रेया ने उत्सुकता से पूछा। मैं अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगा। तुम जानती हो कि हमारी शादी के बाद मुझे एक जिम्मेदार आदमी बनना है, आर्यन ने कहा। ये सुनकर अच्छा लगा, आर्यन। हमें अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें संयुक्त रूप से निर्णय लेना होगा, श्रेया ने कहा। बिल्कुल, और मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी सोच को बदलने में मदद की है, आर्यन ने कहा। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों इसमें एक टीम हैं। हमें मिलकर सब कुछ संभालना है। आर्यन ने उस पल को याद किया जब उसने पहली बार श्रेया को देखा था। वो उसकी ताकत और उसके व्यक्तित्व को देखकर मोहित हो गया था। उसने अपने दिल में सोचा कि वे दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। अब मैं अपनी माँ को फोन करता हूँ, आर्यन ने कहा। हाँ, तुम्हें ये करना चाहिए। उन्हें समझाने का इससे अच्छा समय नहीं होगा, श्रेया ने प्रोत्साहित किया। आर्यन ने फोन उठाया और उसे डायल किया। कुछ ही क्षणों में उसकी माँ का स्वर दूसरी तरफ सुनाई दिया। बेटा, तुमने फोन किया? हाँ माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आर्यन ने कहा, उसकी आवाज में गंभीरता थी। कहिए बेटा, सब ठीक है? उसकी माँ ने चिंता जताई। आर्यन ने कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि आपने पैसे मांगे थे, लेकिन मुझे ये समझना चाहिए कि मैं भी नई जिम्मेदारियों का सामना कर रहा हूँ। उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मेरा क्या हाल है। मुझे जरूरत थी। उस रिश्तेदार से हमारी पुरानी बातें हैं और हमें उनकी मदद करनी थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। माँ, मैं भी आपकी चिंता करता हूँ, लेकिन आपकी सभी मांगें मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मुझे अपने कर्ज और महीने के खर्चों का भी ध्यान रखना है। मैं जानती हूँ बेटा, उसकी माँ ने कहा, लेकिन तुम भी तो मेरा पहला बेटा हो। जब से तुम बड़े हुए हो, तुमने कभी मेरी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुमसे उम्मीद करती थी कि तुम मुझे कुछ सहयोग करोगे। मैंने हमेशा कोशिश की है, माँ, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। श्रेया ने आर्यन के शब्दों की ओर ध्यान से सुना। उसने समझा कि आर्यन की माँ अपनी चिंता को एक बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक माँ की दृष्टि से देख रही हैं। बेटा, हम सब मुश्किल समय से गुजरते हैं, लेकिन परिवार का एक दूसरे के साथ होना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या तुम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते? उसकी माँ ने दुख भरे स्वर में कहा। माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन एक सीमा तक। मुझे खुद को स्थापित करने की समय चाहिए, आर्यन ने कहा। ठीक है बेटा, उसकी माँ ने कहा, लेकिन तुम ये जान लो कि परिवार एक दूसरे की मदद के लिए होता है। जब भी तुम्हारी दरकार हो, तुम मुझसे बेझिझक बात कर सकते हो। आर्यन ने उस पल को अपने दिल में संजो लिया। उसने सोचा कि उसकी माँ की भावनाएं कितनी गहरी हैं और वे पूरी जीवन भर अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचती हैं। जब उसने फोन काटा, तो उसने देखा कि श्रेया उसकी तरफ देख रही थी। कैसा रहा?
क्या तुमने अपनी बात रखी? हाँ, मैंने कहा कि मुझे अभी थोड़ी राहत चाहिए। हमें थोड़े समय तक एक दूसरे को समझना होगा, आर्यन ने कहा। ये सही है। आप दोनों को इस स्थिति में एक दूसरे का समर्थन करना होगा, श्रेया ने कहा। आर्यन ने आगे कहा, सही। हमें एक योजना बनानी चाहिए कि हम अपने खर्चों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम अपने सभी खर्चों की एक सूची बनाते हैं। फिर हम देखेंगे कि कहाँ कटौती की जा सकती है, श्रेया ने सलाह दी। वे दोनों एक टेबल पर बैठ गए और खर्चों की सूची बनानी शुरू की। आर्यन और श्रेया ने अपने जीवन के आवश्यक खर्चों पर ध्यान केंद्रित किया, किराया, राशन और अन्य आवश्यकताएं। कुछ समय बीतने के बाद श्रेया ने कहा, लेकिन हमें गुणात्मक खर्चों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे कि मनोरंजन और यात्रा। आर्यन ने जवाब दिया, बिल्कुल। हमें निश्चित करना होगा कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। इस प्रक्रिया में आकस्मिक खर्चों का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक था, जैसे कि चिकित्सा खर्च, कार की मरम्मत या अन्य अनियोजित घटनाएं। वे एक योजना बनाने में मशगूल हो गए। श्रेया ने कहा, अगर हम कुछ महीने तक अपने अनावश्यक खर्चों को कम कर दें, तो शायद हम अपने कर्ज चुकाने में सहायक हो सकें। आर्यन ने सहमति जताते हुए कहा, ये वास्तव में एक अच्छा विचार है। इस तरह हम अपनी भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। कई घंटों की मेहनत के बाद अंततः उन्होंने एक ठोस योजना बनाई। अब उनकी नज़र लक्ष्य पर थी और वे दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। श्रेया ने कहा, अब हमें अपने माता पिता को भी इस बारे में बताना होगा। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, वे हमारी प्रगति देखेंगे और हमें और प्रेरित करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने संबंधित परिवारों को बुला लिया। वे दोनों अपने माता पिता के सामने अपनी योजना को प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे। उस रात परिसर में एक हल्का भोज आयोजित किया गया, जिसमें आर्यन और श्रेया ने अपनी सारी खर्च योजना का विवरण प्रस्तुत किया। आर्यन ने शुरू किया, माँ और पिताजी, ये हमारी योजनाएं हैं जिन्हें हमने मिलकर बनाया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे निर्णयों का सम्मान करें और हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का मौका दें। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और श्रेया ने भी उसकी बात की पुष्टि की। हमने अपने सभी खर्चों की एक सूची बनाई है और हम चाहेंगे कि आप हमारी मदद करें, लेकिन हमें खुद को चुनौती देने की भी जरूरत है, श्रेया ने कहा। आर्यन के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आर्यन के पिता ने कहा, बेटा, ये बहुत अच्छा है कि तुम दोनों इतनी गंभीरता से अपने भविष्य का विचार कर रहे हो। हमारा समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है। आर्यन की मां ने भी कहा, मैं समझती हूँ कि जीवन की चुनौतियां हैं, लेकिन ये जानते हुए कि तुम दोनों एक साथ हैं, हमें भी तुम्हारी योजनाओं पर विश्वास है। इस पर श्रेया ने कहा, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लेकिन आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होगी। आर्यन ने कहा, हम खुद को साबित करेंगे कि हम अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हमें एक दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस यात्रा को एक साथ पहले से अधिक मजबूत बनेंगे। इस बीच आर्यन और श्रेया ने अपने परिवार के साथ एक साथ ठहाके लगाए और एक दूसरे की बहुमूल्य समझ को साझा किया। कुछ महीने बाद उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वे हर सप्ताह अपने खर्चों की निगरानी करते थे। आर्यन और श्रेया ने अपनी जीविकोपार्जन के नए स्रोत भी खोजने शुरू कर दिए। आर्यन ने अपने कौशल का उपयोग करके एक फ्रीलांस डिजाइनिंग प्रोजेक्ट लेना शुरू किया, जबकि श्रेया ने ट्यूशन्स देने का निर्णय लिया। यह उनके लिए सुखद अनुभव था, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने वित्तीय मामले सहेजे, बल्कि एक दूसरे का समर्थन भी किया। जब भी किसी को समस्या होती, वे तुरंत एक दूसरे के साथ बैठते और समाधान पर चर्चा करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। एक दिन श्रेया ने कहा, आर्यन, हमें इस यात्रा में एक मील का पत्थर प्राप्त हो गया है। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, क्या तुम उस दिन को याद कर रही हो जब हमने पहली बार अपने खर्चों की योजना बनाई थी? हाँ, वो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, श्रेया ने कहा। कुछ महीनों बाद जब उनके पास थोड़ा धन इकट्ठा हो गया था, आर्यन ने कहा,
अब हमें अपनी चिकित्सा बीमा पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, श्रेया ने समर्थन दिया। इस तरह उन्होंने एक भावनात्मक रिश्ता भी विकसित किया, जिसमें न केवल उनकी आर्थिक स्थिरता बल्कि आपसी संबंध भी मजबूत हुए थे। अंततः जब उन्होंने अपने कर्ज चुकाने में सफलता प्राप्त की, तब उनके माता-पिता ने गर्व से कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि कठिनाइयों का सामना करके कैसे आगे बढ़ा जाता है। आर्यन ने कहा, ये सब श्रेया की मदद से हुआ, उसने मुझे हर कदम पर समर्थन दिया। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, और आर्यन ने भी मुझे हमेशा प्रेरित किया। हम एक दूसरे के लिए मजबूती बने। इस तरह उनकी कथा ने न केवल आर्थिक संघर्षों को बयां किया, बल्कि यह भी दिखाया कि प्यार और समर्थन के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि एक दूसरे के साथ होकर ही वे हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आर्यन और श्रेया ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जो उनकी जिंदगी के एक अहम अध्याय की शुरुआत थी। समय बीतने के साथ उनका बंधन कहीं अधिक मजबूत होता गया। उन्होंने निर्णय लिया कि आगे वे एक साथ एक नया घर भी बनाना चाहते हैं, जो उनके स्वप्न की अभिव्यक्ति होगा। इस योजना पर काम करना आर्यन और श्रेया दोनों के लिए एक रोमांचक यात्रा थी। उन्होंने कई चीजों पर चर्चा की, किधर का घर होना चाहिए, उसके लिए कितना बजट निर्धारित किया जाए और क्या विशेषताएं होनी चाहिए।